गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज का टॉपिक है 12th से रिलेटेड होने वाली है। आज का टॉपिक न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट बहुत सारा लड़का लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होता है। इसे समझाने के लिए मैंने बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किए हैं, जिससे कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ आ सके। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। हाँ, अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप ही को देखने मिले। चलिए देर ना करते वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि वैसा पॉइंट दो चार्ज पार्टिकल को जो भी लाइन ज्वाइन करेगा, दो चार्ज पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन करेगा, उस लाइन में कोई पॉइंट को प्लेस करना है और उस पॉइंट पे वो दोनों चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का वैल्यू अगर जीरो हो, रिपीट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कोई दो चार्ज दिया हुआ है और दो चार्ज के बीच में जो भी पॉइंट को प्लेस करेंगे, उस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज पे दोनों चार्ज के द्वारा जो भी फोर्स लगे, उस फोर्स का वैल्यू अगर जीरो हो या कोई भी फोर्स एक्टेड ना हो, उस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। सपोज ध्यान दे, इधर मान लेते कोई दो चार्ज है। सपोज मान लेते एक इंडे यहाँ पे एक चार्ज है, एक यहाँ पे चार्ज है, और मान लेते एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। इस पॉइंट पे दोनों चार्ज के कारण, इस पॉइंट पे दोनों चार्ज के कारण कोई भी फोर्स इस पॉइंट पे एक्टेड ना हो। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। इस दोनों लाइन ज्वाइन के बीच में, दोनों चार्ज को जो भी लाइन ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन के बीच में जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल है। तो ये दोनों चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगे ना, वो फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसको, इस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दें, ये पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज पार्टिकल। बोल रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल को जो भी लाइन ज्वाइन करेगा, उस लाइन में जो पॉइंट लाई करेगा, दो चार्ज पार्टिकल को जो भी लाइन ज्वाइन करेगा, उस लाइन में जो पॉइंट लाई करेगा, क्या लिखा है? वेयर ये थर्ड चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द टू चार्ज पार्टिकल। बोल रहा है कि जैसे सपोज मानते हैं, यहाँ पे ध्यान दे, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, ऐसे ध्यान दे, Q1 है, Q2 है, यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर रहा है, E A पॉइंट पे है, B पॉइंट पे है। तो यहाँ पे मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है R मान लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे, मान लेते हैं एक पॉइंट लिया यहाँ पे C, यहाँ पे कोई चार्ज मान लेते हैं Q है, ध्यान दे, यहाँ पे कोई चार्ज Q है। तो इस चार्ज Q पे इसके कारण जो भी फोर्स लगे, इसके कारण जो भी फोर्स लगे, ये दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। अर्थात कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए दोनों चार्ज के द्वारा। तो उस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। इसी चीज को मैंने यहां लिखा हुआ है कि ये पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज पार्टिकल वेयर ये थर्ड चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे जो थर्ड चार्ज है, कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। किसके कारण? ड्यू टू द टू चार्ज पार्टिकल। ये दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण इस चार्ज पे कोई भी फोर्स ना लगे, तो इस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। अब आता है, इसे दो केस बनता है, इसमें क्वेश्चन दो तरीका से बनता है। पहला ध्यान दें, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि व्हेन द चार्ज आर सेम काइंड, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे, उस समय जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ना, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में रहेगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट बीचों बीच लाई करेगा। इस प्रकार से ध्यान दें, जैसे मान लेते हैं Q1 चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं Q2 चार्ज है, और E A पॉइंट पे प्लेस्ड है, E B पॉइंट पे प्लेस्ड है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R। तो ये ध्यान दें दोस्तों, ये दोनों कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में लाई करेगा, जिसको बोलते हैं C। मान लेते हैं A से C का डिस्टेंस दिया हुआ है X, A से C का डिस्टेंस कितना दिया हुआ? X। ये वाला कितना है? R है, ये वाला X है, तो इसको कितना लिखेंगे? R माइनस X। ठीक है। तो इस समय जो क्वेश्चन बनाने का तरीका होगा, इन दिस कंडीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? Q/R²। कहने का मतलब इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E1 बराबर क्या हो जाएगा? E2। कहने का मतलब है Q1 बटे, यहाँ पे क्या है? X है, तो X का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे Q2 बटे
आर माइनस एक्स का स्क्वायर। के कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आएगा Q1 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 बटे आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ जाएंगे। दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट बीचों बीच लाई करेगा, दोनों नेगेटिव चार्ज है तो भी न्यूट्रल पॉइंट बीचों बीच लाई करेगा। और इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं। इसका दूसरा तरीका है, अगर मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, चाहे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सपोज इस प्रकार से ध्यान दे, दो अलग अलग नेचर का है, मान लेते हैं Q1 और Q2 अपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या करेगा, बाहर लाई करेगा। यहाँ पे सेम चार्ज था तो बीचों बीच लाई किया, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर लाई करेगा। सपोज यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट सी, देखिए यहाँ पे दो चार्ज दिया हुआ था, एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, तो उसको क्या किया, थर्ड पॉइंट को बाहर किए हुए हैं। अब ध्यान दें, मान लेते हैं बी से सी का पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो ई वाला कितना हो जाएगा r प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा r प्लस एक्स। अब ध्यान दो एट दैट टाइम यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण मान लेते हैं E1 लग रहा है, इसके कारण लग रहा है E2, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k Q1 बटे r प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा k Q2 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 बटे r प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू Q2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे x का होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलते हैं, दो चार्ज पार्टिकल का लाइन ज्वाइन करना है, और लाइन ज्वाइन के बीचों बीच ऐसा पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पे मान लेते हैं कोई चार्ज Q है, तो उस चार्ज Q में ये दोनों चार्ज के कारण कोई फोर्स ना लगे, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना हो, तो उस समय उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल पॉइंट। अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट बीचों बीच लाई करेगा, अगर दो अपोजिट नेचर का चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट को बाहर लाई करेंगे। ठीक है, और इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूट्रल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान दें दोस्तों। 2 point charge of 20 microcoulomb and 80 microcoulomb are 10 centimeter apart. Where will be the electric field strength V0 on the line joining the charges? ध्यान दे दोस्तों, दो चार्ज दिया हुआ 20 माइक्रोकूलम और 80 माइक्रोकूलम, एगो एक पॉइंट पे प्लेस किया गया, बी पॉइंट पर, दोनों का बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान दे दोस्तों, पूछा है, आप लोगों को पढ़ चुके हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, बीचों बीच लाई करता है। सपोज मानते हैं इस वाले पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है, मान लेते हैं ए से सी का डिस्टेंस अगर x दिया हुआ है, ए से सी का डिस्टेंस अगर x है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, दोनों का बीच 10 था, इसको x माइनस, ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस x। इस कंडीशन में लिखा हुआ है क्या, कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ C पे 0 होगा। इस कंडीशन में E1 जो हो जाएगा, मतलब इसके कारण इस पे, और E2 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। E का फॉर्मूला क्या जानते हैं, KQ बाय R स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे K लिखेंगे, Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू माइक्रो कितना था, 10 का पावर माइनस 6 बटे यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया, x दिया, तो x स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे K E2 का K यह कहते हैं 80 माइक्रोकूलम, तो 80 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, माइनस 6, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ पे ध्यान दे, 10 का पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, 20 और 4 कटेगा तो ये 4 वालों कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पे भेजना है तो 10 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे चला गया, और ये नीचे एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे बचा हुआ है 4। तो ध्यान दे दोस्तों, इसको 10 माइनस एक्स का ये x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दे, बटे क्या हो जाएगा x, और इसका क्या हो जाएगा, ये वाला होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना, 4। अगर स्क्वायर हटाते तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है ना, तो 10 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा, x, स्क्वायर हटाए तो चढ़ा रूट, तो ये हो गया √4। 10 माइनस एक्स, √4 का वैल्यू कितना, 2, और जो x था ना, x कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। x को अगर इधर भेजते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 इक्वल टू 2x प्लस एक्स, यहाँ 10 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/3, मतलब कितना आएगा, 3.33 सेंटीमीटर। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे मीटर पे आंसर दिया ऑप्शन, तो मीटर पे लाने के लिए कितना डिवाइड करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दिए तो आएगा
33 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा? ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 0। समझ आ गया? सेम नेचर का चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? बीचों बीच, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा? 0। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपोजिट नेचर का है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। 2 पॉइंट चार्जेस 5 × 10⁻19 कूलम एंड 20 × 10⁻19 कूलम आर सेपरेटेड by distance of 2 meter. Find the point of the line joining them at which electric field intensity is 0. बोल रहा है कि दो चार्ज दिया है 5 × 10⁻19 कूलम, 20 × 10⁻19 कूलम। एक ए पॉइंट पे प्लेस्ड है, दूसरा बी पॉइंट पे प्लेस्ड है, और दोनों का बीच का सेपरेशन कितना दिया है? 2 मीटर। ध्यान दो दोस्तों, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा वो कहाँ करेगा? दोनों के बीच में लाई करेगा। मान लेते हैं सी न्यूट्रल पॉइंट है और ए से सी का डिस्टेंस अगर एक्स दिया हुआ है तो सी से बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 - x हो जाएगा। और इस समय जो E1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? E2 के बराबर। और E1 का फॉर्मूला होता है KQ1। Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻19 बटे डिस्टेंस x दिया है तो x का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दें कि Q2 का वैल्यू कितना दिया? यहाँ पे 20 × 10⁻19 कूलम, और यहाँ पर ध्यान दें और डिस्टेंस कितना दिया है? 2 - x का स्क्वायर। k से k कैंसल, 19 से 19 कैंसल, 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20। इसको यहाँ भेजेंगे तो 2 - x बाय क्या हो जाएगा? x का ये वाला होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? 4। स्क्वायर जब हटाएंगे दोस्तों तो क्या चढ़ेगा? रूट। तो 2 - x बटे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? √4। 2 - x इक्वल टू, इसको जब भेजेंगे तो हो जाएगा ये 2x। ध्यान दीजिए दोस्तों, x को इधर लेके आएंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। x बराबर 2/3 आंसर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.666 मीटर आएगा। मतलब कि जो 5 × 10⁻19 कूलम से 0.66 मीटर दूरी है न्यूट्रल पॉइंट। क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 0.66 मीटर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे, जिससे और भी दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।